प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अनूप प्रधान जी, उनका किस तरीके से यहाँ जो कि आज सम्मेलन के दौरान किस तरीके से कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है, उनके समर्थन में तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। जनपद अलीगढ़ की विधानसभा क्षेत्र इंगलास का मूलतः मेरा घर है। आज भी घर नहीं बदल सकता आदमी, जल्दी घर के परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं वहाँ लगातार 8 वर्ष से उसी मकान में रह रहा हूँ और जो मेरे मकान है वो लोकसभा क्षेत्र हाथरस और विधानसभा क्षेत्र जो हाथरस की लोकसभा इगलास, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। एक बात पहले तो ये क्लियर कर लो। दूसरा रहा आपने जैसा इनसे कहा, निश्चित ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, मैं समझता हूँ निश्चित ही कार्यकर्ता हों, सामान्य जनमानस हों, जिन्होंने मेरे कार्यकाल को देखा, चाहे वो विधायक के रूप में रहा हो, चाहे कार्यकर्ता के रूप में रहा हो और चाहे मंत्री के रूप में रहा हो, इन सब ने मुझे बहुत नज़दीक से देखा। क्योंकि मेरे पास राजस्व विभाग था तो लगभग 2 वर्ष मुझे राजस्व विभाग में काम करने का अवसर प्राप्त हो। अभी मैं फिलहाल उसी दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ ये सब लोग मेरे अपने जाने पहचाने, इन्होंने मुझे, मेरी कार्यशैली को मुझे जाना परखा है। तो निश्चित ही जिस तरह का जोश खरोश उल्लास आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह का जोश और खरोश इनके अंदर है, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ सम्मान करते हुए समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े अंतर से इस लोकसभा क्षेत्र सीट को ये सब भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और यहाँ की महान जनता जनार्दन जिताने का काम करें। जिस तरीके से उस दिन आपका रोड शो जो देखने को मिला था, आपका प्रथम आगमन था हाथरस में, रोड शो था, उस दौरान कुछ महिलाओं ने, जो कि मुस्लिम महिला आपके स्वागत में आई थी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित ही मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की जो महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाएं, उनसे मैं समझता हूं कि हर वर्ग, हर समाज का व्यक्ति प्रभावित है। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जिस विधानसभा से आता हूं, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने बिना भेदभाव के, मेरे यहाँ एक कस्बा चंडौस पड़ता है, उसमें बहुतायत संख्या में क्या नाम है हमारे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। उन्होंने भी वहाँ हमेशा मुझे प्यार और स्नेह देने का काम किया। हम एक दिन सिलेंडर बांट रहे थे तो उसमें 80% महिलाएं जो है मुस्लिम समाज की थी। हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म मजहब मत पंथ देख करके किसी को भी सरकार की योजनाओं का लाभ इस तरह नहीं दिया। जो गरीब है, गरीब तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे। इसी का परिणाम है कि जब मैं आ रहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सैकड़ों महिलाएं, मुस्लिम समाज की महिलाएं बाहर निकल करके स्वागत कर रही थी। सर, जैसे कि दाऊ जी के आपकी ब्रज भूमि पर आपको पहली बार चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आप दाऊ बाबा के लिए और समस्त जनता के लिए और क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी आप देख ही रहे हैं, चाहे भगवान श्री राम जी का मंदिर हो, चाहे विश्वनाथ का कॉरिडोर धाम हो और चाहे मथुरा हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है इन सब पे कार्य करने का काम कर रही है। मेरा भी पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि दाऊ जी महाराज के चरणों में मुझे भी कुछ ना कुछ करने का अच्छा सौभाग्य प्राप्त हो। मैं ऐसा 5 लाख वोट से जीतेंगे, लिख लो, 5 लाख वोट से। हमारे बीच और भी मौजूद है जो कि कार्यकर्ता है, उनका क्या कहना है? सपा के प्रत्याशी को सहारनपुर से लाके यहाँ लड़ा रहे हैं, जो कि हमारा अगर एक भी आदमी यहाँ अगर कोई परेशानी में, अगर किसी भी सांसद को सहारनपुर जाके देखेगा, हमारे अनूप वाल्मीकि जी नोकल हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं कहता कि अनूप वाल्मीकि जी को वोट दो, जो सही है उसको वोट दो। भाजपा जय भाजपा तय भाजपा, फिर इस बार 2024 में विजय प्राप्त भाजपा। आपने देखा कि प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान किस तरीके से यहाँ अनूप प्रधान जी का जो कि जोर से स्वागत किया जा रहा है, और कार्यकर्ताओं ने जैसे उनका यहाँ आना देखा तो वहीं कार्यकर्ता दौड़े चले आए और उन प्रधान के समर्थन में यहाँ नारेबाजी भी करते नजर आए। देखते रहिएगा। कैमरा पर्सन कौशल कुमार के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम से पवन पंडित की